राजस्थान पंचायती दुनिया खास मुलाकात ग्राम पंचायत पहाड़िया पंचायत समिति माधोराजपुरा जिला जयपुर से पूर्व सरपंच श्रीमती गुलाब देवी गुर्जर एवं उनके सरपंच प्रतिनिधि लालचंद गुर्जर से खास मुलाकात। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि लालचंद गुर्जर ने बताया कि उनके कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विकास कार्य कराए गए। साथ ही ग्राम पंचायत में बुजुर्गों की पेंशन सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए घर घर जाकर सत्यापन किया गया ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को परेशानी न हो। मौके पर उन्होंने ग्राम पंचायत के सभी ग्राम वासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राजस्थान पंचायती दुनिया के लिए विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया में आपके साथ वीर सिंह। आज की खास मुलाकात के अंदर मेरे साथ खास मेहमान है जो ग्राम पंचायत पहाड़िया के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। काफी लंबे टाइम से इन्होंने ग्राम पंचायत की जनता को अपनी सेवाएं दी और आज खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान है मेरे साथ लालचंद जी गुर्जर की धर्मपत्नी जो यहाँ पहाड़िया से सरपंच रही हुई थी श्रीमती गुलाब देवी जी गुर्जर। तो जानेंगे इनका कार्यकाल किस प्रकार का रहा, उस टाइम कितनी की योजनाओं का इन्होंने लाभ दिलवाया। इनका कहना है कि काफी लंबे टाइम से राजनीति से जुड़े हुए हैं। जैसे ऑफ कैमरे के अंदर हमारी तमाम वो बातें हैं उस पर भी बात करेंगे। पहले तो गुर्जर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर। सबसे पहले तो हमारी तमाम वो जनता राजस्थान के आज आपको देख रही है, जानना चाहेगी आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने समय से जुड़े हुए हैं? सर, मैं पिछले 15 साल से राजनीति में जुड़ा हूँ जी। उससे पहले मैंने जयपुर में स्टडी की जी। उसके बाद मैं 2009 में मुंबई चला गया जी। वहाँ से मैंने पीपीएल की डिग्री ली, प्राइवेट पायलट लाइसेंस जी। 2014 में वापस आया और वापस आने के बाद में गांव की जनता ने चुनाव लड़ा दिया और सरपंच की जिम्मेदारी दे दी जी। तब से इससे पहले हमारी कोई पारिवारिक राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं है जी। सर हम बात करें जिस तरह से आपको यहाँ ग्रामीणों ने सरपंच पद का ताज पहनाया, आपकी धर्मपत्नी को सरपंच बनाया, सबसे पहले तो ग्राम पंचायत पहाड़िया की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? जनता गांव में एक कहावत है भाई, जो बस्ती है गांव है वो माँ का पेट होता है जी। और जो गांव वालों ने जो मुझे दिया है वो शायद ही कहीं से मिल पाए। तो गांव वालों का तो मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। मैं मेरा परिवार हमेशा से ही ऋणी रहेंगे जी। तो गांव के लिए तो यही है कि जो भी मुझसे बन पड़ा, जैसा भी बन पड़ा, इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी जी। और जो भी हमसे हुआ, जितना भी हुआ, हमने गांव के लिए किया जी। सर 15 से 20 के कार्यकाल में आपने अपनी सेवाएं दी, ग्राम पंचायत के लोगों को आपने वो हर एक सुविधा मुहैया करवाई जिसकी गांव के लोगों को जरूरत भी थी और मूलभूत सुविधाएं थी। तो सबसे पहले तो आज गांव के तमाम वो लोग देख रहे हैं, बात करना चाहूंगा, नव वर्ष भी आ रहा है, अपने ग्राम पंचायत वासियों को, देशवासियों को नव वर्ष पे क्या संदेश देना चाहोगे? तो सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, ग्रामवासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब खुश रहे, आनंदित रहे जी। तो सर हम बात करेंगे आपके कार्यकाल के अंदर क्या है, कितना बजट वगैरह आया, कितना का आपने धरातल पे काम करवाया। देखा जाता है कि ग्राम पंचायत के अंदर आपने भी उस टाइम रोडे बिछाने का काफी काम किया, काफी मूलभूत सुविधाओं का काम किया। क्या क्या काम हुए थे? देखो साहब, हमारा कार्यकाल 2015 से 19 था जी। तो 5 साल के कार्यकाल में जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, जो जिम्मेदारी दी जी, उसमें हमने टीएफसी एसएफसी फंड से 2.5 करोड़ के पक्के काम करवाए जी। और 2 करोड़ 30 लाख या 2 करोड़ 29 लाख 30 लाख के आसपास हमने नरेगा के काम करवाए। क्या बात है, ऑन रिकॉर्ड करवाया हमने। क्या बात है सर। तो जैसे जो पक्के काम होते हैं तो उनका जो अमाउंट है वो ठेकेदार के थ्रू होता है जी। तो उसमें जनता के पास डायरेक्ट कुछ जाने को होता नहीं है जी। लेकिन हमने जो नरेगा से काम करवाए हैं 2.25 करोड़ की, वो जो मनरेगा का पैसा है वो जनता के अकाउंट में सीधा जाता है जी सर। तो हमारा जो मूल प्रयास था 5 साल के कार्यकाल में जनता के लिए, वो था नरेगा पे पूरा फोकस था और हमने वो बखूबी किया जी सर। अब सर मैं बात करना चाहूंगा वर्तमान ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पे। आप भी एक युवा हैं, आज तमाम आपको युवा देख रहे हैं और मिशन 2026 के चुनाव भी आ रहे हैं। जनता जनार्दन कहीं ना कहीं आवाज भी उठा रही है कि आने वाले टाइम में लालचंद जी गुर्जर का भी दोबारा चेहरा चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा। आपका क्या कहना है, मिशन 2026 में जनता मौका देती है तो क्या चुनावी मैदान में दिखेंगे आप? नहीं, देखो साहब, मेरी क्या है, राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है नहीं जी, और मैं राजनीति में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ जी। वो था, टाइम था, जनता ने मौका दिया और हमने सेवा की है जी। लेकिन मैं तो जनता से यही कहना चाहूंगा कि अच्छे व्यक्ति को चुनो, जिम्मेदार को चुनो, सेल्फ डिसीजन वाला हो जी सर। मतलब जनता का लाल हो, दलाल ना हो। क्या बात है। तो
कई लोग करते हैं अभी कि जैसे कुछ फाइनेंशियली इधर उधर हो जाते हैं कि साहब हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे जी। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से डिसाइड हुआ कि अप्रैल तक चुनाव होंगे जी। तो कई लोग हैं जो सापा कुर्ता सिलवा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहें। जी। जनता ऐसे जिम्मेदार आदमी को मतलब पंचायत की जिम्मेदारी सौंपे जो उसके लायक हो। जी सर। सर आपने काफी टाइम से पार्टी की भी सेवा की है, आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार भी आपके ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ कठोराघात भी हो गया और उस टाइम भी आपको बड़े निराशा का सामना, आपके कार्यकर्ताओं को बड़ी निराशा का सामना करना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मेरा परिवार शुरू से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है जी। लेकिन जिस तरह से जो ऊपर के नेताओं के द्वारा जो कार्यकर्ता को, लोकल कार्यकर्ता को जिस हिसाब से इग्नोर किया जाता है, सुनी नहीं जाती, ध्यान नहीं दिया जाता जी। विधायक के लिए आप प्रयास करो, 2 दिन बाद में रिजल्ट आता है, विधायक आपका फोन नहीं उठाता जी। जब हम सरपंच थे, छोटी सी बात सुनाता हूँ, ये हमारे जो पूर्व विधायक है, जो हमारे टाइम में विधायक थे जी, वेद प्रकाश जी सोलंकी जी, उनके लिए हमने बहुत कुछ किया जी। इतना कुछ किया कि क्या बता सकते हैं, मतलब इतना प्रयास था हमारा जी। पायलट साहब का आशीर्वाद था, उनका स्नेह था और हम तो इसको जानते भी नहीं थे, उनकी वजह से किया जी। लेकिन इस आदमी ने इतनी निष्ठा दिखाई, इतने गिरे हुए काम किए जी कि मतलब कार्यकर्ताओं क्या है, इसने हमें भी नहीं छोड़ा और रिजल्ट है, हमने उसको अब क्या कर सकते थे, विधायक पद पे था, ज्यादा करने वाली बात थी नहीं जी। तो मौका आया, हमने उसको जवाब दिया जी। हमारा कोई पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है जी। तो ये मानते हैं जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है सब। देखो गलत काम किया तो जनता ने जवाब दिया जी। मतलब जो आदमी कांग्रेस का यहाँ कंटिन्यू 15 साल से कोई सरकार विधायक नहीं था, उस टाइम पे वो बंदा मतलब कंटिन्यू 3 साल से बीजेपी, 15 साल से बीजेपी थी और चौथी बार सोलंकी जीत के आया जी। तो बड़ी उपलब्धि थी कांग्रेस पार्टी के लिए जी। लेकिन नेक्स्ट टाइम में जो उसका कार्यकाल था इतना खराब रहा कि 50,000 प्लस वोटों से हार गया जी। मतलब कार्यशैली ठीक नहीं थी, कुल मिला बहुत बड़ी बात हो जाती, बिल्कुल भी। तो और भी हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के अंदर युवाओं के लिए क्या सोचते हैं और ग्राम पंचायत के अंदर लाइब्रेरी के प्रति इनकी क्या सोच है। सर ये 2 मुद्दे इन दिनों में काफी चर्चा में चल रहे हैं, ग्राम पंचायत स्तर पे ये सुविधा होनी भी चाहिए, इसके बारे में लालचंद जी गुजर क्या सोचते हैं? देखिए साहब, हम तो चाहते हैं कि लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जी। जैसे बच्चे 12 से निकलते हैं तो उनको जरूरी हो जाती है चीजें जी, तो व्यवस्था है नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है जी। कुछ प्राइवेट है तो उनमें वो चीज मिल नहीं पाती है जी। तो कम से कम इतनी बड़ी पंचायत है तो एक गवर्नमेंट की तरफ से लाइब्रेरी की सुविधा तो होनी चाहिए जी। दूसरी खेल मैदान की बड़ी समस्या है जी सर। जब जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमारे पास जिम्मेदारी थी तो हमने कुछ प्रयास किए जी। जैसे 1-2 जगह खेल के मैदान अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर पाए लेकिन काफी हद तक हमने प्रयास किया, 2-3 जगह बनाए भी, लेकिन वो अब जीर्ण शीर्ण है, उनकी स्थिति बड़ी नाजुक है जी सर। तो ऐसी चीजें युवाओं के लिए होनी चाहिए। एक हॉस्पिटल वाली बड़ी समस्या है जी, उससे गांव में राजनीति होती है, विधायक साहब ने कुछ किया नहीं, हमने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन इन्होंने भी इस चीज को डिनाई किया। तो हॉस्पिटल वाली बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे जी। तो ऐसी 2-4 समस्याएं हैं जिनका निस्तारण होना जरूरी है जी। अब ये वर्तमान विधायक है रामोतार जी बेरवा साहब जी, अच्छे आदमी है जी, शांत स्वभाव के हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है जी। तो उन्होंने ऐसी चीज़ों को मतलब जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से लिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लाइब्रेरी वाली और एक खेल मैदान की ऐसी जो आपकी गांव की जो लोकल समस्याएं हैं जी, जो ग्रास रूट से जुड़ी हुई है, उनके समाधान के लिए प्रयास करेंगे जी सर। सर आज ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्ग भी आपको देख रहे हैं, देखा जाता है कि सत्यापन वगैरह के अंदर बड़ी दिक्कत आती है पेंशन के टाइम के अंदर, उनके लिए क्या सोचते हैं आप? देखो साहब, जब हमारे पास जिम्मेदारी थी तो हम सत्यापन के लिए लोगों के पास घर चले जाते थे। क्या बात है। तो मतलब हम वो नहीं करते थे कि हम सरपंच हैं ऐसा कुछ है, हम क्या करते, सेक्रेटरी को साथ में लिया, रोजगार साहिब को साथ में लिया और एक गाड़ी में 3-4 को बिठा के सत्यापन वाले को बुला के जैसे मोहल्ले वाइज कर लेते थे जी। जैसे आज कुंदनपुरा में चले गए, 2 दिन पहले सूचना दे दी जी, और गांव के 150 आदमी जो भी उस वार्ड के हैं उनको वहाँ इकट्ठे करके वहीं सत्यापन करके आ जाते थे। क्या बात है। लेकिन वो चीज ज्यादा चल नहीं पाई। अब हमारे जैसे टाइम खत्म हुआ, अब सरपंच साहब लोगों को वहीं आना पड़ता है। अब सरपंच साहब मौजूद होते हैं तो फिर ई मित्र वाला नहीं होता, जब ई मित्र वाला मौजूद होता तो फिर सेक्रेटरी नहीं होता जी। तो ऐसी कई चीजें हैं, मतलब अफसर साहब जो हावी है अभी जी, प्रेजेंट में क्या है, मतलब अफसर साहब पूरी तरह से हावी है, लोग परेशानी में हैं जी।
तो कुछ बड़े बड़े काम बताना चाहेंगे जिस तरह से आपने उस टाइम आपने कार्यकाल में बड़े बड़े काम करवाए, खूब प्रयास किया। वो कहते हैं कि बजट लाने के लिए जूते चप्पल घसाने पड़ते हैं, आपने भी खूब घिसाए हैं। तो क्या कुछ उस टाइम में आपने काम करवाए? हम देखो, हमारे टाइम तो हमने नरेगा को फोकस करके काम किया। क्या बात है। और नरेगा के लिए हमने 2.25 करोड़ का बजट गवर्नमेंट से सैंक्शन करवाया जी। तो इसके लिए ये सही है कि जो जहाँ से भी आप बजट लाना चाहो, आपकी कनेक्टिविटी जरूरी है, आपका जुड़ाव होना जरूरी है, बिल्कुल, आपका व्यवहार मायने रखता है जी, आपकी उठ बैठ मायने रखती है। और इन सब के लिए भागादौड़ बहुत जरूरी है, टाइम निकालना पड़ता है, रिक्वेस्ट करने पड़ते हैं, हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं। मैंने तो जिला परिषद में एक्शन साफ किया और उनके पांव तक पकड़े हैं गाँव में काम लाने के लिए। क्या बात है। लेकिन वो सक्सेस हुआ। क्या बात है। प्रयास मेरा था जी, रिक्वेस्ट थी और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को सुना और मुझे 16 लाख का अपने मेरे यहाँ 100 बीघा जमीन है जी, उसको सर तालाब बोलते हैं, बड़ा डैम है जी, गवर्नमेंट लैंड है। तो मेरी प्लानिंग थी वहाँ की 5 बीघा जमीन बीच में एक्वायर करके सब शिव मंदिर का निर्माण किया जाए। क्या बात है। उसके अंदर खेल मैदान नरेगा से काम करवा के शिव मंदिर का बीच में निर्माण करें और वो चारों तरफ से पानी से ऑटोमेटिक वहाँ, क्योंकि वो डैम है जी, तो चारों तरफ पानी रहेगा, बीच में शिव मंदिर रहेगा, 5 बीघा जमीन अपन कवर करेंगे तो उसमें खेल मैदान हो जाएगा। तो सैटरडे संडे लोग अपने बच्चों को लेके वहाँ पे एक टूरिस्ट सिस्टम डेवलप होगा। लेकिन वो हम कर नहीं पाए। मैंने 16 लाख रुपए सैंक्शन करवाए, उसको काम करवाया, लेकिन उसके बाद में शायद वर्तमान सरपंच साहब ने वहाँ कुछ नहीं कराया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया उस चीज में, तो वैसे ही पड़ी हो। तो कई चीजें हैं जो दिल में थी, जैसे खेल मैदान की थी, हमने कुंदनपुरा में डिसाइड किया लेकिन वो भी नहीं कर पाए। लास्ट टाइम खत्म हो गया था, रहा नहीं। तो वो चीजें जो नहीं हो पाई जी सर, जो होनी चाहिए। जी, कहते हैं कि 5 साल के अंदर नेता को नहीं परखा जाता, 5 साल में सरपंच को नहीं परखा जाता। इन्होंने प्रयास खूब किए, काम भी खूब किए, कुछ चीजें अधूरी रह गई। इनके परम मित्र भी हैं और ग्राम पंचायत के नागरिक भी हैं, भंवर जी। तो भंवर जी से आपको मिलाते हैं और भंवर जी से बात कराते हैं। भंवर जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से ग्राम पंचायत के अंदर आवाज उठ रही है कि आने वाले टाइम में लालचंद जी गुर्जर जी का चेहरा चुनावी मैदान में देखने को मिले, क्या कहना चाहोगे? मौका मिलना चाहिए? देखो सर, मैं आपसे ग्रामवासियों से सब यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो काम किया ना वो बहुत बढ़िया किया। बच्चों के लिए मानो या मनरेगा के लिए मानो जी, अच्छा काम किया इन्होंने जी। ये भी आपके गांव के हैं नागरिक? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे लालचंद जी के लिए? जी, बहुत बढ़िया काम किया है जी। तो यहाँ सुरेश जी भी हैं जो ये भी गांव के अंदर इनका आना जाना रहता है, लेकिन है तो ये पास के गांव के, लेकिन इनका अभी जो व्यवसाय वगैरह है वो सब पहाड़िया के अंदर है। तो इनसे भी बात कर लेंगे कि सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, कहाँ के निवासी हैं आप? मैं पीपला पंचायत का निवासी हूँ और यहाँ पे मैंने सरपंच साहब के पास रहते हुए 2 साल का समय हो गया जी। तो मैं देख रहा हूँ कि इनके अभी भी बिना सरपंच के पद के भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये लोग पंचायत के जो भी काम अटके हैं उनको करवाने की कोशिश करते हैं जी। अभी गाँव की जनता है जो इनका अब की बार अगर आशीर्वाद देती है तो सरपंच साहब दोबारा से इनको बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या बात है, इनके साथ रहेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सर। तो युवा साथी भी जुड़े हुए हैं, आपने इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेश मीणा है जी। सुरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, अगर जनता इनको मौका देती तो युवाओं के बारे में क्या कुछ विकास कार्य करवाने की क्षमता रखते हैं? नहीं, सरपंच साहब को मौका देना चाहिए। ये अच्छे काम किए हैं इन्होंने पहले भी और आगे भी अच्छे काम करेंगे जी। जी, ये है युवा साथी जिन्होंने अपनी बात रखी। ये कोई ऐसा नहीं है कोई स्क्रिप्टेड चीज है, जैसे गांव के लोग बैठे थे। आज हमने इनके बीच में सरपंच जी का जो इंटरव्यू किया, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि का। सर, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर, आपका भी नव वर्ष अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि जनता जनार्दन अगर मिशन 2026 में इनको मौका देती है तो ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का इनका संकल्प भी है। और कुछ काम इन्होंने ऑन कैमरे के माध्यम से बताया कि सर, अधूरे रह गए सपनों को पूरा करने के लिए पद होना बहुत जरूरी है। पद के बिना एक आम नागरिक कुछ नहीं कर सकता। पद बजट के लिए भी जरूरी है, क्योंकि बजट स्वेच्छा से बंदा 2 लाख लगा सकता, 4 लगाता है, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। पद भी होना जरूरी है, अधिकारियों के लाइसेंस होने जरूरी है। बिना पद के अधिकारी भी नहीं सुनते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दिया। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ। कैसे लगी आज की खास मुलाकात खास मेहमान लालचंद गुर्जर के साथ? देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया।